हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि सुदामा और कृष्ण जी की इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद सुदामा गरीब क्यों थे और सुदामा से ऐसी क्या गलती हो गई थी जिससे शिव जी ने उनका वध करा था। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। उन दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती है। दोनों की पहली मुलाकात ऋषि सांदीपनि के आश्रम में हुई थी। वहीं वे मित्र बने और धीरे धीरे उनकी मित्रता घनिष्ठ हो गई। श्री कृष्ण एक संपन्न परिवार से थे परंतु सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों बिछड़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। पर आखिर दो घनिष्ठ मित्रों का नसीब इतना भिन्न क्यों था? सुदामा को इतनी गरीबी क्यों झेलनी पड़ी? दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। वो भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने को मुहर समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनि मुनि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ीं। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब देखा कि उनके चने कोई चुरा कर ले गया तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिली। गुरुमाता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे तो गुरुमाता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा की भूख लगे तो खा लेना। पोटली को हाथ लगाते साथ सुदामा अपने ज्ञान और तप की शक्ति से समझ गए कि ये एक श्रापित पोटली है। सुदामा जी ने सोचा, ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। यही सोचकर उन्होंने सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। जब श्री कृष्ण ने मांगा तो उन्होंने कह दिया कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने सारे चने खा लिए। सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया और जब सुदाम द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को महल में बदल दिया। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी से अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों की ही तरह छोटे परिवार का लड़का हूँ। बरसों से जिंदगी को बेहद दर्द और तकलीफ उठा के जी रहा हूँ। बहुत सी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ। थक गया हूँ, बेहद परेशान हो गया हूँ। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। भगवान शिव ने किया था सुदामा का वध, जानिए कैसे। स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थीं। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से बहुत ही विख्यात हैं, लेकिन सुदामा से जुड़ा एक प्रसंग ये भी है कि उनका वध शिव जी ने किया था। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। इस प्रसंग के मुताबिक स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थीं। एक दिन राधा ने कृष्ण और विराजा को प्रेम करते देख लिया। इससे गुस्से में आकर राधा ने विराजा को पृथ्वी पर आने का श्राप दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दिया था। इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ। पृथ्वी पर शंखचूड़ का तुलसी से विवाह हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान हासिल कर लिया था। इसके कुछ समय बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। देवताओं ने इसके लिए शिव जी से मदद मांगी, लेकिन शंखचूड़ को श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की प्राप्ति की वजह से शिव जी उसका वध नहीं कर पाए। इस पर विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। साथ ही शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी कर लिया। इस मौके पर शिव जी ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। इस प्रकार से शिव जी ने सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया था।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।